गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटे हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था 11 चैप्टर वसंत का। चैप्टर का नाम था रहीम के दोहे। ठीक है, इसमें हम 3 जो दोहे हैं वो कर चुके हैं। आज हम इसका चौथा दोहा करेंगे। चौथा दोहा है इसमें, थोथे बादर कवार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन बहे करे पाछली बात। ठीक है, ये रहीम जी का दोहा है। तो इसका सरलार्थ करने से पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है। ठीक है, तो प्रसंग हम कैसे लिखेंगे? प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित रहीम के दोहे नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता रहीम जी हैं और इसमें कवि ने बढ़ा चढ़ाकर बात करने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया है कि कुछ व्यक्तियों की आदत होती है कि वो बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं। तो इस दोहे में कवि ने उन्हीं व्यक्तियों के बारे में बताया है। ठीक है, तो हम ये शुरू करते हैं। थोथे बादर कवार के। ठीक है, कवि का कथन है कि जिस प्रकार कवार के महीने में जो बादल आते हैं, देखो कवार का महीना होता है अश्विनी का महीना, ठीक है, या आषाढ़ का महीना। वो बादल क्या होते हैं? वो बादल सिर्फ गरजते हैं, वो बरसते नहीं हैं, बारिश नहीं लाते, वो सिर्फ गरजते रहते हैं, उनमें से आवाज़ आती रहती है। तो जो थोथे बादल कवार के, जैसे कवार के महीने में बादल होते हैं, वो बिना पानी वाले बादल केवल गरजते हैं और वर्षा नहीं करते। उसी प्रकार धनी व्यक्ति है वो गरीब हो जाने पर भी अपनी पिछली बातों को याद करके घमंड भरी बातें बोलता रहता है और उसके पास कुछ भी ना रहने पर भी वो अपना घमंड है वो नहीं छोड़ता। थोथे बादल कवार के जो रहीम गहरात, कि जिस प्रकार कवार के महीने के जो बादल होते हैं जो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, ऐसे गहरा गहरा के आते हैं, वो रहीम जी कह रहे हैं। धनी पुरुष निर्धन भय, कि जब धनी व्यक्ति है वो गरीब हो जाता है तो वो भी इसी तरह से गरजता है, घमंड भरी बातें करता है, वो भी करे पाछली बात, कि वो अपनी बार बार अपनी अमीरी को याद करके उसी तरह से घमंड भरी बातें करता रहता है। उसके पास जब कुछ नहीं रहता तो भी उसका घमंड नष्ट नहीं होता, वो उसी तरह से घमंड करता रहता है। ठीक है, और जो लास्ट दोहा है इसका वो है, धरती की सी रीत है सीत धाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। ठीक है, तो इसमें भी आपको प्रसंग लिखना है पहले। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे हम कि प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित रहीम के दोहे नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि रहीम जी हैं और इस दोहे में कवि ने मानव को सहनशील बनने का उपदेश दिया है कि मनुष्य को हर हाल में सहनशील होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? धरती की किसी रीत है सीत धाम ओ में, कि रहीम जी का कथन है कि इस शरीर की सहन करने की क्षमता धरती के समान है। अब देखो, धरती पर धूप भी पड़ती है, बारिश भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, लेकिन हमारी जो धरती है वो सब कुछ बर्दाश्त कर जाती है। ठीक है, इसी तरह से हमारा शरीर है वो भी, उसमें भी जो सहन करने की क्षमता है वो धरती के समान है। जिस प्रकार धरती सर्दी, धूप और वर्षा को सहन करती है, यह उसके सहन करने की एक परंपरा है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाले सुख दुख को सहन करना चाहिए। ठीक है, कहने का भाव ये है कि सहनशीलता मानव जीवन का प्रमुख गुण है। जैसे परे सो सही रही, जैसी मनुष्य के ऊपर पड़ती है उसको भी उसी तरह से बर्दाश्त कर लेना चाहिए। त्यों रहीम यह दे, जिस प्रकार से धरती है वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, अपने ऊपर ओले है, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, इसी तरह से मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख को मनुष्य को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को इतना सहनशील होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 दोहे हैं बेटा। आज चैप्टर कंप्लीट हो गया ये आपका। 2 दोहे हैं, इनका सरलार्थ है वो अच्छे से करना। कल मैं इनका सरलार्थ आपको लिखवाऊंगी।